हेलो एवरीवन, होप यू ऑल गाइस आर गुड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पैटर्न प्रिंटिंग। सो अगर आप सभी ने डीएसए को स्टार्ट कर दिया है, सो आपको आइडिया होगा कि पैटर्न प्रिंटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डीएसए का लॉजिकल बिल्डिंग के लिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो अब सबसे पहले अगर आप किसी भी पैटर्न प्रिंटिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंकिंग आपकी क्या होनी चाहिए, उस स्पेसिफिक पैटर्न को अंडरस्टैंड करना कि किस तरीके से इनपुट के अकॉर्डिंग जो पैटर्न फ्लो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले जो पैटर्न में इनपुट नंबर ऑफ इनपुट्स क्या है, 5 आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट रो में आप देख सकते हैं एक स्टार है, देन उसके बाद नंबर ऑफ स्टार्स इंक्रीज कर रहे हैं पर रो के अकॉर्डिंग। अब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, अगर आप इस पैटर्न को एनालाइज करेंगे, कितने नंबर ऑफ रोज अवेलेबल हैं यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ रोज 5 है। एंड जो नंबर ऑफ स्टार्स हैं या कॉलम्स है पर्टिकुलर रो के अंदर, वो कितने हैं, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ रोज। ओके। सो अगर ये स्पेसिफिक थिंग नंबर ऑफ रोज के ऊपर डिपेंड कर रही है, सो हम इस पैटर्न को बोल सकते हैं कि इसमें हर रो के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को मैनिपुलेट करेंगे कि रो नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ स्टार्स को प्रिंट करेंगे, एज इजी एज दैट। सो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ को एनालाइज करेंगे कि हम 2D की रिप्रेजेंटेशन में चीज़ों को लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर फर्स्ट रो के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 1 स्टार को प्रिंट कर रहे हैं, देन उसके बाद हम सेकंड कॉलम में 2 स्टार्स को प्रिंट कर रहे हैं। इसी तरीके से हम ईच रो के अंदर मल्टीपल जो स्टार्स है उनको प्रिंट कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा जो लूप्स है वो 2 लूप्स की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट लूप की कंप्लीट हमारे पास रोज को आइट्रेट करने की या रोज को फॉलो करने की, देन उसके बाद हम कॉलम्स के अंदर जाकर स्टार्स को राइट करेंगे। ओके। सो फर्स्ट जो हमारे माइंड में लॉजिक आना चाहिए कि फर्स्ट रो के अंदर कितने स्टार्स है, 1, एंड दैट गोज अप टू 5। तो हम हमारे रोज को या आउटर लूप को 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड दैट goes up to the number is given in the input, that is n। सो अगर n को हमें एज अ इनपुट मिला है, हम इसको फॉलो करते हुए हम उतने नंबर ऑफ रोज को आइट्रेट करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि ईच हमारे रो के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टार्स को प्रिंट करना है, प्रिंट स्टार्स इन ईच रो। सो लेट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टार्स। जैसे हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है कि ईच रो में हमारे पास जो स्टार्स है वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ रो को। तो हम यहाँ पर भी उसी तरीके का कुछ लॉजिक लिखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट जो पर्टिकुलर इनर स्टार्स हैं वो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 1 से, एंड दैट गोज अप टू व्हाट, गोज अप टू नंबर ऑफ रोज अवेलेबल। सो यहाँ पर हम आई को डिपेंडेंट करेंगे, जैसे जे को डिपेंडेंट करेंगे आई के ऊपर। सो इस तरीके से हम पैटर्न को लिख सकते हैं। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर भूल जाते हैं कि लाइन को ब्रेक भी करना है। आप एंड एल का यूज़ भी कर सकते हैं एंड स्लैश एन का यूज़ भी कर सकते हैं। सो दोनों को यूज़ करने से जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है या नेक्स्ट रो है वो नेक्स्ट रो में ही प्रिंट होंगे स्टार्स, अदरवाइज आपका जो पैटर्न है वो डिफरेंट प्रिंट होगा। सो एक बार चलिए इसको रन कर देख लेते हैं। ओके, फटाफट से हम C++ कंपाइलर को ओपन करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, कोड को लेकर आते हैं, IOStream। यहाँ से हम पैटर्न को या पर्टिकुलर कोड को उठाते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, देन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं रन करके इस पर्टिकुलर। सो फर्स्ट हमें इनपुट देना होगा कि कितने नंबर ऑफ हमें रोज रिक्वायर्ड है। आई राइट हियर 5। सो यहाँ पर आप देख सकते हो उस स्पेसिफिक काइंड का पैटर्न यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये पर्टिकुलर कोड रन होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा आउटर लूप है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ हमारे रोज पर। सो नंबर ऑफ रोज कितने होंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हम कितने नंबर ऑफ रोज ले रहे हैं, n को। ओके, एंड n नंबर ऑफ रोज के अगर हम देखते हैं तो हर रो के अंदर हम कितने नंबर ऑफ स्टार्स को प्रिंट कर रहे हैं, दैट को डिपेंड अपॉन व्हाट, रो नंबर। सो इसको अगर हम थोड़ा लॉजिकली सोचें कि हर रो नंबर के अकॉर्डिंग चीज़ें फॉलो कर रही हैं, तो ऑन एन एवरेज हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये आई या एन के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ों को राइट कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज O of n स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अगर हम एक बार डिस्कस करें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर पर्टिकुलर जो हमारे क्वेश्चन में O of 1 रहेगी, बिकॉज हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड नहीं किए हैं, हमने लूप के आइट्रेशंस में ही हमने पर्टिकुलर हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी O of 1। ओके, सो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट पैटर्न इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, बट ओवरऑल जो कंसेप्ट है वो सेम ही रहेगा। आप देख सकते हैं कि रो नंबर एंड कॉलम नंबर आपस में रिलेट कर रहे हैं। सो इनपुट फॉर इनपुट 5, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर देयर, लेट्स कैलकुलेट। कितने नंबर ऑफ रोज हैं, 1 2 3 4 5। सो ओवरऑल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 5। एंड कॉलम किस पर डिपेंड कर रहे हैं, या जो हम स्पेसिफिक इनपुट यहाँ पर राइट कर रहे हैं, आउटपुट राइट कर रहे हैं, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो हमारे नंबर ऑफ रोज पर डिपेंड कर रहा है। अब देखिए, अगर हम हर पैटर्न को एक बार एनालाइज करेंगे, स्टार्टिंग रो के एनालाइज करेंगे, तो ये सेम है, 1 1 1 1। सो हमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखना है, सिमिलर रखना है, उसके बाद चीज़ों को इंक्रीमेंट करते जाना है उस पर्टिकुलर नंबर को। एंड ये डिपेंड करता है जैसे रो नंबर पर कहाँ तक आपको जो पर्टिकुलर काउंटिंग को राइट करना है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रिंट को एक बार कोड को एक बार कॉपी कर लेते हैं, एंड एक बार कंपाइलर में जाकर मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इस पर्टिकुलर कोड को। लेट्स गेट कंप्यूटेड। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न है, जिस तरीके से हम पैटर्न को चेक किया था, वो सेम पैटर्न यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। जो मोर ओवर पैटर्न सेम है, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि स्टार को प्रिंट ना करते हुए कॉलम नंबर को प्रिंट कर रहे हैं, एंड कॉलम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू द नंबर ऑफ रो इन विच वी आर अवेलेबल। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, दैट इज, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट कर रहे हैं। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि हर अल्फ़ाबेट की एक एस्काई वैल्यू, या हर जो भी आप कैरेक्टर या कीज़ को यहाँ पर प्रिंट करते हैं, उसकी एक एस्काई वैल्यू होती है। अगर हम इस स्पेसिफिक एक ही एस्काई वैल्यू को लिख देंगे कैरेक्टर में, या मान लीजिए हम जो स्पेसिफिक कैरेक्टर को ही इंसर्ट कर देंगे एंड देन इसमें इंक्रीमेंट करेंगे, तो हमें स्पेसिफिक पैटर्न इजीली मिल जाएगा। सो फर्स्ट थिंग इज, आपको एस्काई वैल्यूज को, जो मेजर ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, इसको एक बार टेबल के अकॉर्डिंग आप जाकर चेक कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, एंड ओवरऑल आपको एक आइडिया होना चाहिए कि एस्काई वैल्यूज किस तरीके से मैनिपुलेट करती हैं डेटा को। लेट्स मूव टू द टॉपिक, एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट रो में हमारे पास सिर्फ 1A प्रिंटेड है, देन A B। अब एक पैटर्न तो जो हमारा प्रीवियस हमने क्वेश्चंस देखे हैं कि रो नंबर एंड कॉलम नंबर वो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं, एंड फर्स्ट वी हैव प्रिंट हेयर A। आफ्टर दैट हमने क्या किया है, नेक्स्ट हमारे रो में A को तो प्रिंट किया है, बट इसके नेक्स्ट जो हमारा B है, B अल्फ़ाबेट को हमने यहाँ पर लिखा है। सो अगर आप चेक करोगे तो ओवरऑल काउंटिंग क्या है यहाँ पर, 2।
तो हमने जो इंक्रीमेंट 2 तक किया है, 2 तक काउंटिंग्स को राइट किया है, अल्फ़ाबेट्स को। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं एंड पैटर्न इसी तरीके से मूव ऑन करता रहेगा। ओके, सो ओवरऑल अगर आप कोड को चेक करेंगे तो कोड में किस तरीके से चीज़ें हमने यहाँ पर राइट की गई हैं, पहले ही जैसे प्रीवियस कोड है कंप्लीट सेम ही रहेगा, बट पैटर्न में यहाँ पर क्या चेंज आएगा कि पहले हम इंडेक्स नंबर को जो राइट कर रहे थे उससे पहले हम स्टार्स को प्रिंट कर रहे थे, यहाँ पर हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा एक स्टार्टिंग कैरेक्टर को इनिशियलाइज करने के बाद वी नीड टू गो टू द नेक्स्ट कैरेक्टर पर मूव करेंगे बाय यूजिंग आप पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं, या आप इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं कि CH इज इक्वल टू CH+1। ये भी एप्लीकेबल है एंड आप इसको यूज करके अपने जो पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं इजीली। ओके, सो मोर ओवर दोनों जो ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो हमने पैटर्न्स देखे थे वो सिमिलर है एंड काफ़ी माइनर से डिफरेंसेस हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फोर्थ प्रॉब्लम को। जैसे कि आप एनालाइज कर सकते हैं कि ये एक तरीके का पिरामिड पैटर्न फॉलो हो रहा है इस क्वेश्चन में। सो पैटर्न को हम एक बार ऑब्जर्व करते हैं किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर पैटर्न को बिल्ड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको रो नंबर्स को हम एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास इनपुट 5 आया है, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ रोज 5 है। ओके, एंड देन आपको यहाँ पर चेक करना है कि इस पर्टिकुलर स्टार से पहले हमें पिरामिड बिल्ड करने के लिए कुछ स्पेसेस देनी पड़ी हैं। उस स्पेसेस को एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पर ना मैं आपको एक बार स्पेसेस का काउंट दे देता हूँ कि कितने नंबर ऑफ हमने स्पेसेस का यूज। आप देखेंगे 1 2 3 4 स्पेसेस के हमने यूज किया है। देन उसके बाद हमने 1 2 3 स्पेसेस का यूज किया है। देन आफ्टर दैट हमने 2 स्पेसेस का यूज किया है, देन 1 एंड देन 0। ओके, एंड इसके अलावा हमने स्टार्स को कितना प्रिंट किया है। स्टार्स की प्रिंटिंग किस तरीके से है, 1, देन आफ्टर दैट 3, then after that 7, then after 9। ओके, सो यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि जो नंबर ऑफ स्पेसेस है, रो नंबर 1 है बट नंबर ऑफ स्पेसेस इज 4। ओके, बट व्हाट इज द सम ऑफ स्पेसेस एंड नंबर ऑफ रोज। अगर हम नंबर ऑफ रोज एंड स्पेसेस को सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इनपुट, या आप देखिएगा 5 हमारे पास एक नंबर एज अ आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर 3 नंबर ऑफ स्पेसेस है बट रो नंबर इज 2। ओके, सो फर्स्ट हमें स्पेसेस को एनालाइज करने का एक पैटर्न मिल गया है कि जब भी हम किसी रो पर जाते हैं तो n-i इज आर नंबर ऑफ स्पेसेस। ओके, बट हमें कितने नंबर ऑफ स्टार्स को प्रिंट करना है, दैट कुड बी अ क्वेश्चन। तो आप एक बार एनालाइज कीजिए पैटर्न किस तरीके से जा रहा है, 1 3 5 7 9। जब भी हम पैटर्न्स को प्रिंट करते हैं, स्पेशली पिरामिड पैटर्न्स को, ऑलवेज रिमेंबर जो स्टार्स की काउंटिंग होती है वो ऑड नंबर्स में होती है। ऑड नंबर्स में, तो ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला क्या है, वी राइट 2 इनटू एनी नंबर। सो यहाँ पर अभी मैं ब्लैंक स्पेस छोड़ देता हूँ एक बार, +1। सो ये श्योरिटी देता है कि आपको हर बार एक ऑड नंबर को ला कर देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं डायरेक्टली 1 इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, 1 अगर मैं डायरेक्टली 1 इंसर्ट कर दूंगा तो हमारे पास पैटर्न कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 3 से। बट हमारे पैटर्न के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर रो नंबर के अकॉर्डिंग हम पैटर्न्स को प्रिंट कर रहे हैं, सो फर्स्ट हमारे पास 1 आना चाहिए। ओके, अगर मैं इस पैटर्न को प्लस करने के बजाय माइनस भी कर दो तो मेरे पास ऑड नंबर ही आएगा एंड ऑड नंबर्स के जो स्टार्स को मैं प्रिंट कर पाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करोगे कि नंबर ऑफ जो स्पेसेस है वो डिपेंड करती हैं n- आपके नंबर ऑफ रो पर, एंड हमारे जो स्टार्स डिपेंड करते हैं कि आप जिस पर्टिकुलर रो पर हैं उस पर्टिकुलर रो को आप अगर ऑड नंबर से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1 3 5 7, इस तरीके से हमारा पैटर्न जो इंक्रीमेंट करता रहेगा। ओके,
सो एक बार हम कोड को रन करके देख लेते हैं एंड आपको एक बार कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो पहले एक बार हम पैटर्न को देख लेते हैं। देखिए हमने 1 से स्टार्ट किया बिकॉज जो हमारे हम इसको 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें अपडेशंस करनी पड़ेगी, जो पर्टिकुलर i+1 करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ओके, एंड ये भी फिक्स नहीं है कि आपको 1 से ही स्टार्ट करना है, आप चाहो आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो। दैट्स अप टू यू, आप किस तरीके से डेटा को मैनेज करते हो। एंड एक बार रन कर कर देखते हैं इस पर्टिकुलर कोड को। मोर ओवर हमारा जो लॉजिक है वो सिंपल है। देखिए नंबर ऑफ जो स्टार्स हैं ईच रो में ऑड है। सो यहाँ पर हमने इस स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो किया है 2 × i-1। इसको फॉलो करने से हमारा जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो या पैटर्न है वो इजीली प्रिंट हो चुका है। बट अगर आप इन चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो अब तक, सो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा अप टू 5 to 10 पैटर्न्स आफ्टर दिस वीडियो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप डीएसए में अच्छा नहीं कर सकते हो। डीएसए इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये भी काफ़ी इजी पैटर्न है, जैसे कि हमने इससे पहले पैटर्न्स प्रिंट किए थे। स्टार प्रिंटिंग है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इंक्रीमेंट फॉर्मेट में है। देन आफ्टर दैट हमारा जो स्टार प्रिंटिंग की डिक्रीमेंट फॉर्मेट में जो हमने यहाँ पर चीज़ें की हुई है। ओके, सो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो, बट नंबर ऑफ रोज कितने हैं वो मेजर कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ रोज क्या है यहाँ पर, इनपुट हमने 5 दिया था, बट अगर हम ओवरऑल नंबर ऑफ रोज को काउंट करते हैं तो ओवरऑल नंबर ऑफ रोज क्या आएंगी, 9। ओके, एंड आप पैटर्न को एनालाइज करके देखिए, पहले इंक्रीमेंट फॉर्मेट में है देन डिक्रीमेंट फॉर्मेट में है। सो यहाँ पर आप एक लॉजिक लगा सकते हैं कि हम एक फॉर लूप के अंदर 2 फॉर नेस्टेड लूप्स को लगा सकते हैं सेपरेटली। फर्स्ट हमारी फॉर लूप मैनेज करेगी कि इंक्रीमेंट ऑपरेशन को, जैसे कि 1 देन 2 स्टार्स देन 3 स्टार्स 4 स्टार्स एंड 5 स्टार्स। बट आफ्टर दैट वी कैन राइट फॉर लूप फॉर डिक्रीमेंट ऑपरेशंस कि हम इस जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज है उससे 1 माइनस करके जो पैटर्न को स्टार्ट करेंगे एंड देन ओवरऑल हमारे पैटर्न को डिक्रीमेंट करेंगे अप टू 1 तक, एंड देन इसके बाद हमारा ओवरऑल पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। ये थोड़ा इजीली मैनेज हो जाएगा एंड इतना टफ नहीं है, बिकॉज जो इससे पहले पैटर्न था वो मे बी आपको उसके बारे में एक बार अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, देन ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, let's again copy this and paste it here and then try to run it. That's all about this video. प्लीज़ इसी तरीके के कंटेंट को चेक करने के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड स्टे कनेक्टेड। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके देन, थैंक यू। Stay tuned, like, share and subscribe.